अजय आलोक जी, ये आत्मविश्वास की वजह क्या है? 400 सीटें एनडीए को, 370 बीजेपी को, ये अनुच्छेद 370 से जोड़ना था इसलिए, या वाकई आपको लग रहा है कि आप इस बार 67 सीटें ज्यादा जीतेंगे 2019 से? अंजना जी, देखिए, कल जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ वो अभूतपूर्व भाषण था। वो भाषण सुनने के बाद वो विपक्ष पे एक भिखारी ठाकुर की वो कविता याद आती है। भिखारी ठाकुर तो आपको याद होंगे ही, बिहार के हैं। बड़ी फेमस लाइन थी, आप कहो मोन कहन लगैया, आप कहिए मन कैसा लग रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि इस देश की जनता ने ठाना है कि मोदी जी को जिताना है। 9 से 14 तक हारते हारते ये देश कहीं ना कहीं निराशा में आ चुका था। और वो पंक्तियां हैं कि रुख हवा का मैं बदल दूं, बस तू जीतने की ठान ले, जंग तेरी मैं लड़ूंगा, तू बस जीतने की ठान ले। तो मोदी जी ने जब ये ठान लिया कि वो जीतेंगे देश के लिए, तो देश ने हवा का रुख बदल दिया है। मोदी जी ने नहीं बदला है, ये पूरा हवा का रुख बदला है देश ने। पिछले 3 चुनावों से आप देख लीजिए। 2014 में कहा गया पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, पूर्ण बहुमत आ गई। 2019 में कहा गया नहीं 282 नहीं, कुछ कम हो जाएगा, बीजेपी मिला लेगी, होगा नहीं होगा, 303 आ गया। तमाम पोल पंडितों को झुठलाते हुए ये मोदी जी में विश्वास बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे 2 कारण है। एक, इस देश में सही मायनों में सामाजिक न्याय की स्थापना अगर किसी ने की, सर्वधर्म समभाव की संभावना किसी ने की, तो मोदी जी ने की। और इस देश में एक विकास की नई पड़ी गाथा जो किसी ने की, तो वो मोदी जी ने की, जो पिछले 10 वर्षों में इंगित है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में गिन गिन के गिनाए 1 2 3 करके, कि 4 से 14 तक ये, 14 से 24 तक ये। अगर हम कहते हैं कि 4100 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेल लाइन को हमने 40,000 किया, और उसको यूपीए अगर सरकार रहती तो उसको करने में 100 वर्ष लगते, तो गलत नहीं है। अगर हम कहते हैं कि एयरपोर्ट को 74 से 152 किया, तो गलत नहीं है। तो ये तमाम आंकड़े उन्होंने खुद गिनाए, जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता। तो विकास की ये परिगाथा, और साथ में अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक विश्व के पटल पे स्थापित करके जो मोदी जी ने साबित किया है कि ठीक है, और ये देश उन पे भरोसा कर रहा है, उनको देश आगे ले जा रहा है, और वो एक नियत है, उनको ये काम करने का मौका मिला है, और इस काम का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब की बार 400 पार सलमान सोज साहब, पीएम ने कहा है एनडीए के लिए, और 370 पार करेगी बीजेपी। यहां तो ममता दीदी ही कह रहे हैं कि 40 सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस पार्टी को। वो कह रहे हैं कि जाइए बनारस में लड़के दिखाइए। अंजना जी, मैं तो हैरान हूं कि मोदी जी ने 543 सीटों का नहीं बोला। पूरी ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इतना पैसा है कॉर्पोरेट का, इतना मीडिया का सपोर्ट है, 543 तो आनी चाहिए। उन्होंने 370 क्यों कहा? मुझे बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने सिर्फ 370 का कहा। लेकिन मैं आपको कुछ और बातें बता। जब बंगाल का इलेक्शन था, उन्होंने कहा 200 पार बीजेपी, और बीजेपी आपको पता है बंगाल में कहां पहुंची। जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा कर्नाटका में, कहा हमारी तो बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी, थम्पिंग यानी कि जबरदस्त जीत होने वाली है, वहां तो बहुत बुरा हाल हुआ। इन्होंने हिमाचल में कहा लोगों को आप सब कुछ भूल जाओ, कमल पे वोट डाल लो और कमल जीतेगा। कमल नहीं जीता। और फिर इन्होंने तेलंगाना में कहा विंड्स ऑफ चेंज, हवा है बीजेपी की, जबरदस्त हवा है बीजेपी की, बुरा हाल। तो ये तो कहने की बातें, पहले 170 पे पहुंच जाए, फिर 370 की बात करें। आपने ममता दी पे नहीं बोला, ममता दी पे नहीं बोला, ममता जी पे भी बोला। हाँ नहीं, मैं ममता जी का भी बोलूंगा। जो देखिए, हमारे पॉलिटिक्स ऐसी होती है, जो स्टेट लेवल पे जो डिफरेंसेस होती है, वो तो मैं मानता हूँ होती है। उन्होंने 40 की बात की, मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि हमारे सिर्फ 2 स्टेट हिंदुस्तान में, वहां से 40 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। सिर्फ 2 स्टेट में 40 पार, सिर्फ 2 स्टेट में। ये ममता जी को भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को बता रहा हूँ। तो ये जो कहने की बातें होती हैं, करने ग्राउंड पे करना कुछ अलग बात है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को और अमित शाह जी को ये वो इंडिया शाइनिंग वाला थोड़ा नशा चढ़ गया है, और ये नशा हिंदुस्तान के लोग उतार देंगे। क्यों? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन एक एग्जांपल देता हूं। एक चीज होती है पर कैपिटा इनकम, एक हिंदुस्तानी की इनकम क्या होती है। उस लिहाज से जब मनमोहन सिंह जी थे, उनके 9 साल, पहले 9 साल में 180% बढ़ोतरी हुई, 180% इंक्रीज ऑफ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ।
मोदी जी के पहले 9 साल में 58%। और बाय द वे, सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, जो घर पे बैठे लोग हैं उनको पता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अनइक्वल हो गई। यानी कि जो 58% जो ग्रोथ है, जो बहुत कम है मनमोहन सिंह जी के टाइम के मुकाबले में, बहुत कम है, वो भी कुछ लोग ले जा रहे हैं। कैसे? अनिता जी, आप तो कॉर्पोरेट खुद नहीं है, आप तो इनकम टैक्स देती हैं। देखिएगा कि इनकम टैक्स ज्यादा है या कॉर्पोरेशन टैक्स ज्यादा है। मोदी जी के टाइम में अब पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा है, जीएसटी ज्यादा है, कॉर्पोरेट टैक्स कम है। ऐश कीजिए, ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट कराएंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग का तूफान खड़ा कर देंगे, मेक इन इंडिया कर देंगे। इनसे पूछिए कि आपने तो वादा किया था 25% इकोनॉमी का मैन्युफैक्चरिंग में होगा, तो 13% भी क्यों लाया आपने? हमारे टाइम पे तो कम से कम 16% में था। ठीक है, आपने ठीक है, करोड़ों जॉब्स की बात की, तो क्यों नहीं दिलवाए? आपने किसानों का कहा कि हम इनकी डबल कर देंगे 2022 तक इनकम, क्यों नहीं करवाई? ये तो कुछ जवाब देने के लिए रहे नहीं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, पहले 170 पे पहुंचो, फिर 370 की बात करो मेरे भाई। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे अजय आलोक जी आपसे। संदीप जी, ये नंबर्स दिखाकर मैं आपके पास सीधा आऊंगी, एनालाइज करते हैं नंबर्स के नजरिए से भी। इसलिए भी हमने ये शो किया है कि क्या ये मुमकिन है जो पीएम कह रहे हैं, और अगर मुमकिन है तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। जहां पर फूल है फुल, यानी कमल फूल फुल है। गुजरात 26 की 26, हरियाणा 10 की 10 सीटें, 7 की 7 इनकी है दिल्ली में, उत्तराखंड में 5 से 5 है, हिमाचल जहां 4 आउट ऑफ 4 है, चंडीगढ़ जहां 1 आउट ऑफ 1 है, त्रिपुरा जहां 2 आउट ऑफ 2 है, अरुणाचल प्रदेश जहां पर 2 आउट ऑफ 2 है। 57 सीटें जो इनकी है, इन राज्यों में तो वैसे ही कमल फुल है। अब अगला नंबर आपको दिखा देते हैं उन स्टेट्स का जहां पर सीट बढ़ना मुश्किल है। अब कितना बढ़ेंगे यहां पर? एमपी है जहां पर 28 आउट ऑफ 29, 24 आउट ऑफ 25 राजस्थान में, जहां पर एक आरएलपी को मिला है वहां पर। अगला आ जाइए हनुमान बेनीवाल की पार्टी को, झारखंड जो कि उनके साथ है। झारखंड का हमने आपको दिखा दिया। अब ये देखिए 193 सीटें जहां गुंजाइश बाकी है। असम जहां पर कोशिश पूरी बीजेपी कर रही है, 9 आई थी पिछली बार। बिहार जहां पर देखिए 17 हम बीजेपी की दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ 16 आई थी जेडीयू की भी, जो गठबंधन में साथ में लड़े थे, वो एक बार फिर से एक साथ है। महाराष्ट्र में 23 यहां पर गुंजाइश है, बंगाल में 18 यहां पर गुंजाइश है, पंजाब 2 आउट ऑफ 13 यहां पर गुंजाइश है, ओडिशा 8 सीटें आई थी वहां पर गुंजाइश है, जम्मू कश्मीर में 3 है वहां गुंजाइश है, उत्तर पूर्व में देखिए तो वहां पर भी गुंजाइश है, 6 सीटें हैं। वहीं अगर आप संघ शासित जो प्रदेश है वहां पर देखें तो 3 सीटों में अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर स्कोप है उनका। अब दक्षिण में जरा देखते हैं कि यहाँ पर जो राज्य है वहां पर क्या स्थिति है बीजेपी की। तो तमिलनाडु में अगर आप देखें 39 सीटें हैं, पीएम का पुश साउथ वाला जो पूरा मोमेंटम है, 39 सीटें, इसी को टारगेट करने के लिए क्या 39 अभी खाता नहीं खुला है, 25 आंध्र प्रदेश की खाता नहीं खुला है, केरल की 20 वहां खाता नहीं खुला है, तेलंगाना की 17 सीटें वहां पर 4 ही आई थी, वहां पर भी स्कोप है। तो ये 101 सीटें ऐसी है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये 370 संदीप शास्त्री जी बीजेपी को सिर्फ और 400 एनडीए को मुमकिन है? अंजना जी, आपने काफी आंकड़े हम सबके सामने रखे हैं। अगर उस आंकड़ों को देखूं तो पिछली बार जो उत्तर भारत और वेस्टर्न इंडिया में बीजेपी का हाई स्ट्राइक रेट था, शायद बीजेपी को लगता है कि 21 जनवरी के बाद वो स्ट्राइक रेट उतना ही वो बना रखेगा और उतना ही सीटें उत्तर भारत से और वेस्टर्न इंडिया से आएंगी। रही दूसरे राज्यों की बात, स्पेशली दक्षिण भारत में और ईस्ट इंडिया में, आपने सही फरमाया कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में पार्टी सोचता है कि उसके चांसेस बेटर हैं, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वो होप कर रही है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अंजना, मैं 2 बातों की आपको ध्यान में लाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने खुद कल कहा, 370 और 400। सो उनका मानना है कि एनडीए में बीजेपी को छोड़ के सिर्फ अराउंड 30 सीट आएंगे। आप पिछली बार देखेंगे तो 303 थे बीजेपी के और 353 थे एनडीए के। दूसरे पार्टियों को 50 सीट मिले थे।
सो कल के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में ये क्लियर है, कोई उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि बीजेपी के सीट्स बढ़ेंगे और एनडीए के दूसरे जो पार्टीज हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होगी। और ये बात वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोकस जो महाराष्ट्र और बिहार में है, इन दो राज्यों में शायद बीजेपी को लगता है कि उनकी शेयर, सीट की शेयर ज्यादा होगी। सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 370 की जब आप बात कर रहे हैं, आप 420 की बात नहीं कर रहे हैं, आप 400 की बात कर रहे हैं। सो एनडीए में बीजेपी को छोड़ के पक्षों का संख्या उनको लगता है कि थोड़ा कम होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मैंने सोचा था कि बीजेपी अपने आप के बारे में बात करते करते 415 कहेंगे, क्योंकि राजीव गांधी का 1984 का रिकॉर्ड 414 है, कांग्रेस का रिकॉर्ड, उसको शायद तोड़ने की एक कोशिश करेंगे, वो एक लक्ष्य रखेंगे, मैंने सोचा था। क्योंकि कल जिस तरह से वार, किस तरह से आक्रमण एक कांग्रेस पार्टी पे हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये आक्रमण के बाद वो जिस कांग्रेस का एक रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ देंगे, वो एक वादा करेंगे, मैंने सोचा था, पर वो नहीं हुआ। वो 370 पे रुक गए, 415 तक नहीं गए वो। ठीक है, ये बहुत दिलचस्प नजरिया है